हिमाचल विश्वविद्यालय। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. With this speech of Pandit Jawaharlal Nehru, India gained independence from the ruthless British Empire. The new nation had three pillars of democracy: administrative, judiciary, and legislature. Soon, press, who played an important role in country's freedom struggle, took the place of the fourth pillar. But what started as a nationalist press over the years grew more and more capitalist and served private interest. People's lack of understanding private interest behind the news is a big deal why India today is at 150th rank of the Press Freedom Index. नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज सेंस। मैं हूं आपके साथ कृतार्थ ठाकुर और मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब चलिए आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, जहां हम देखेंगे कि लोगों में मीडिया साक्षरता को लेकर कितनी जागरूकता है। डॉक्टर संदीप चौहान, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। ओके सर। सर, आप न्यूज़ तो देखते ही होंगे जी। तो फिर आपको क्या मतलब मीडिया लिटरेसी के बारे में कुछ पता है? जी, मैं मीडिया लिटरेसी का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल से, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरे तक पहुँचती है, अगर मैं उस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी या उसका सोर्स अगर मुझे पता है और अगर मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ या किसी को उसको भेजता हूँ, तो अगर मैं उसका सोर्स ठीक से पता नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं उसको भेज रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं मीडिया लिटरेट नहीं हूँ। अगर बिफोर सेंडिंग दैट मैसेज टू सम अदर पर्सन, इफ आई वेरीफाई द सोर्स एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट न्यूज़, देन इट मीन्स कि मैं मीडिया, इसका मतलब मैं मीडिया लिटरेट हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि क्या मीडिया लिटरेसी पब्लिक ओपिनियन को इफेक्ट करती है? पब्लिक ओपिनियन को यस, इट इफेक्ट्स वेरी मच एक्चुअली। पब्लिक, देखिए, अगर मीडिया लिटरेसी होगी, अगर सभी इसके बारे में जानते होंगे, सभी ये जानते होंगे कि जो न्यूज़ आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो या फेसबुक पे देख रहे हो या कहीं भी, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो कहीं कहीं तो ऐसे न्यूज़ चैनल होते हैं जो बड़े वेरीफाई करके, वेरीफाइड सोर्स होते हैं उनके, तभी वो दिखाते हैं उन चीज़ों को। सोशल मीडिया पे बहुत चांस होता है कि बहुत ज़्यादा गलत न्यूज़ फैल रही होती है, एंड कुछ न्यूज़ चैनल पे भी होता है, लेकिन जो रिलायबल सोर्सेज हैं उन पे उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही चीज़ दिखाएं, और उनके लिए उनको कोर्ट ऑफ लॉ में भी सू किया जा सकता है अगर वो गलत चीज़ दिखाते हैं, तो वो केयरफुल रहते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया लिटरेसी के बारे में सबको जानना, इवन एक स्टूडेंट्स और लोअर लेवल पे सभी को जानना उसका बड़ा ज़रूरी है। तो सर, आप ये कैसे कंफर्म करेंगे कि न्यूज़ फेक है या रियल? देखो, इसके लिए मतलब हर एक न्यूज़ तो मेरे बस में शायद ये नहीं है उसको कंफर्म करना कि वो सही है या नहीं है। जैसे कोई वीडियो डॉक्टर्ड है या कोई स्पीच डॉक्टर्ड है, तो उसको लैब में ही टेस्ट किया जा सकता है कि जो स्पीच है ये इसमें एडिट करी हुई है, ये किसी के जो ओरिजिनल स्पीच नहीं है। तो वो ये होता है कि अगर मेरे पास कोई न्यूज़ आई है या जहाँ वो कोई ऐसी चीज़ बता रही है कि भाई हमारी जो समाज है उसमें एक विष फैल जाए या कुछ परेशानी हो जाए, तो वो सही है या नहीं, ये मैं एक डाउट रख के उसको ना फॉरवर्ड करूँ। तो क्या मीडिया लिटरेसी एक नॉर्मल जो इंडियन सिटीजन है उसमें है या नहीं है सर? क्या है आपके? मुझे तो लगता है कि नोइंगली अननोइंगली लिटरेसी मीडिया रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है वो सभी में है, बट अब जैसे आपका सर्वे चल रहा है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वो लिटरेसी किस तरफ जा रही है, ठीक है। बट आप किसी से भी आज पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया या तो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, तो जो भी लोग मीडिया पे एक्टिव हैं उन्हें सबको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है जो भी वो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, राइट।
बट अल्टीमेटली एनालिसिस आप लोग करें, मतलब कौन कितना लिटरेट है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है। सर वैसे देखा जाए, जैसे आपने अभी कहा कि व्हाट्सएप से अगर कोई व्हाट्सएप से सर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू अस वो तो मीडिया लिटरेट नहीं है। अगर ऐसा नहीं, देखो ये आपके नजरिए की बात है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने टाइम की बात करें तो हमारे पास ये सारे प्लेटफॉर्म नहीं थे। हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी या हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स ये लोग हमें कुछ बताते थे, कुछ एरिया के बारे में बताते थे, हम उसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ते थे या हमें काम मिलता था, लाइब्रेरी में कुछ कंटेंट्स मिलते थे जी। सारा पढ़ने के बाद, सब कुछ एनालाइज करने के बाद हमारे पास बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती थी, राइट। आज की डेट में आपके पास प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आपको डिसाइड ये करना है कि क्या आपके काम की है, क्या आपके काम की नहीं है। आज गूगल पे एक छोटी सी चीज सर्च करें, राइट, तो आपके हजारों ऑप्शन मिलती हैं। पुराने टाइम के आज से 20-25 साल पहले चले जाएं आप, 30 साल पहले चले जाएं, तो आपके पास एक बुक रहती थी, उससे आप कैसे इन्फ्लुएंस निकालते हैं, कैसे उसके अपने यूज में लाते हैं, वो आपका विजन या इंटेलिजेंस कहलाती थी। आज की इंटेलिजेंस ये है कि आप कैसे कंटेंट्स को फिल्टर करके अपने काम की चीजें निकालते हैं। पहले की इंटेलिजेंस ये थी कि कैसे आप कम से कम रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। ओके सर, आपको लगता है कि मीडिया लिटरेसी से मतलब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं? डेफिनेटली, मैं तो देख रहा हूँ आप भी इन्फ्लुएंस हैं, मैं भी इन्फ्लुएंस हूँ, ये भी इन्फ्लुएंस हैं। पब्लिक किसी भी बात करें, इन्फ्लुएंस रहता है पब्लिक ओपिनियन? डेफिनेटली। कैसे? आपके व्यूज? जो मैं अभी तक कह रहा हूँ वही चीज रिपीट होगी। जो आपको दिखाया जा रहा है, आप उसे देख रहे हैं, आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप खुद और आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसमें आप मीडिया लिटरेसी में यदि हम कुछ एक चीज़ें जोड़े ना, एथिक्स को लेके या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, बिकॉज अभी हमें कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो हम कहते हैं साइबर क्राइम की हम बात कर रहे हैं, क्या फ्लोट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी सारी चीज़ें गवर्न होंगी, कंट्रोल होंगी, तो लिटरेसी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है। अभी ये अनकंट्रोल्ड है। तो सर जैसे आपने मीडिया लिटरेसी को भी एक्सप्लेन किया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो सर ये इंडिया में जो हमारा अपना वो है जी, अपना ओपिनियन से कह लें हम इसे, तो सर हमारा ओपिनियन ये है कि इंडिया में मीडिया लिटरेसी इतनी नहीं है। बट सर शायद आपका भी यही होगा, बट अगर इसको इम्प्रूव करना है इंडिया में तो सर आपके व्यूज में क्या करना चाहिए? नहीं, आपका ओपिनियन गलत है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मीडिया लिटरेसी नहीं है, बट आप ये पूछना चाहते हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसी मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए क्या वैसी है कि नहीं है। जैसे मैंने कहा कि क्या उसमें एथिक्स हैं, क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उसमें आप रूल्स या प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रेंडमली आप क्या फ्लोट कर रहे हैं। यदि आपके पे कोई कंट्रोल नहीं है तो वो लिटरेसी नहीं कहलाएगी। बट हाँ, आपके पास कंट्रोल है, आपको डर है अथॉरिटीज का या लॉज का, या आपके एथिक्स इसको अलाउ करते हैं, तो वो लिटरेसी तो डेफिनेटली व्हाट्सएवर इंफॉर्मेशन इज पास टू यू, यदि आपके काम की है तो आप लिटरेसी देंगे। सभी लोग डेली बेसिस पे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप सोशल मीडिया से कितनी न्यूज़ कंज्यूम करते हैं और वो किस हद तक वैलिड होती है? मीडिया जो है ना आजकल ज़्यादातर तो टीआरपी के बेसिस पे ही चलता है आजकल का मीडिया। एंटरटेनमेंट पर्पस जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ का कंटेंट होता है बिल्कुल थोड़ा सा, बाकी तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के काफ़ी कुछ उसमें ऐड करके नमक मिर्च लगा के काफ़ी कुछ बता देते हैं। फिर हमारे को वो चाहिए ना जो हमारे काम की चीज़ है, फिर उसके लिए समझ भी होनी चाहिए भी हाँ कौन सी चीज़ जिससे हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं अभी बंदा जो देखेगा फिर उनको लग जाएगा भी हाँ सच में यही सच है। तो थोड़ा एनालाइज करना खुद को पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने न्यूज़ को एनालाइज करना, या फिर हम कहीं और से भी फिर डाटा देख सकते हैं, गूगल है, सर्च कर सकते हैं उन चीज़ों को। मतलब अलग अलग वे से हमारे को फिर देखना, एक किसी पर्टिकुलर न्यूज़ पे जैसे देखी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर उसके लिए बच्चों के लिए भी थोड़ा होना चाहिए, उसमें बच्चे समझें उस चीज़ को, बुजुर्ग समझें उस चीज़ को। अच्छा, तो आप जैसे कह रहे हैं कि बच्चों पे इन्फ्लुएंस होता है ना सोशल मीडिया का, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो बच्चे हैं उन्हें डिजिटल रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए उस हद तक जिस हद तक अभी है? तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कितना है। अब हमारे बच्चे तो है नहीं, हम बता नहीं सकते कितना तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे मतलब मीडिया इलिटरेट है तो वो हमारे लिए क्या नुकसान हो सकता है, उससे हमारा क्या नुकसान है? मीडिया
इलिटरेसी का नुकसान ये हो सकता है कि आपको जो भी मीडिया के थ्रू दिखाया जा रहा है आप उस चीज़ से एकदम जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाएं। और जैसे कि कई पॉलिटिकल चैनल, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के पर्टिकुलर चैनल होते हैं, जैसे इलेक्शंस में वो अपने चैनल का इस्तेमाल करके मतलब वोटर्स को इन्फ्लुएंस करके मतलब वोट ले सकता है, ये एक नुकसान है। और भी चीज़ें जैसे बहुत सारे ऐसे मिथ मतलब जैसे आपने पहले जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम जब नए वो आए थे नोट आए थे 2000 का नोट आए थे, उसमें चिप वाला वो कॉन्सेप्ट एक मीडिया चैनल में दिखाए थे। तो इस तरह की भ्रांतियाँ मतलब फैलाई जा सकती है जिससे मतलब जो आपका व्यूअर्स हैं न्यूज़ चैनल देख रहे हैं वो मतलब नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। थैंक यू सर। आपका नाम? सर मेरा नाम नितिन है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मीडिया लिटरेसी क्या समझते हैं? व्हाट इज मीडिया? देखिए मीडिया लिटरेसी से मतलब है कि जो हमारी ऑडियंस है और जो एक मीडिया को एक दिखाने वाला है कि जिसके हाथ में मीडिया कंट्रोल है और जो जनता ऑडियंस उसको परसीव किस तरह से कर रही है, क्या फैक्टर्स हैं कि जनता एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को किस वे में परसीव कर रही है और क्या फैक्टर्स रहते हैं, उस चीज़ को मीडिया लिटरेसी में इसको शॉर्ट वे में बताऊँ तो इसको मीडिया लिटरेसी कहेंगे। बहुत बढ़िया सर। एक और क्वेश्चन था आपसे कि जो ओपिनियन है वो क्या रोल प्ले करता है मीडिया लिटरेसी में, ये बताइए। देखिए ओपिनियन है वो 3 फैक्टर है, गवर्नमेंट है, एक आपकी ऑडियंस है और बीच में आता है आपका जर्नलिज्म। तो अगर गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिलोंग करती है, जैसे राइट विंग हो गया फिर सोशलिस्ट हो गया, तो जो ऑडियंस को है वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है। अगर उनको गवर्नमेंट लोगों को बार बार एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फीड करती रहेगी, बार बार वो उसको फीड कर रहे हैं, तो एक टाइम पे वो आपको ट्रूथ लगने लगेगा। जैसे कि आज आप फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज को लाइक करते हैं तो आपको बार बार उससे ही रिलेटेड आइडियोलॉजी दिखाई जाएगी, यानी कि आपका एक जो ओपिनियन है वो एक मतलब एक ट्रूथ के करीब नहीं होता है, वो एक आपको एक एक्सट्रीमिस्ट बना रहा है। जैसे कि अगर हम रशिया की बात करें तो कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन फीड नहीं की जाती है चाइना में, रशिया में, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए। तो एक पब्लिक ओपिनियन भी शेप कर सकता है। आज के टाइम में मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है जो कि आपका एक ओपिनियन शेप कर सकता है किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके, किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेके। और इसमें हो सकता है कि जो मीडिया है वो खुद पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि जर्नलिज्म न्यूट्रल रहे, पर अगर जर्नलिज्म एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है तो उसका यूज़ किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके सर, आपसे एक और क्वेश्चन था कि अपना मीडिया लिटरेसी में हम कैसे इसको कम कर सकते हैं कि मीडिया लिटरेसी मतलब ये कम चीज़ हो, ये चीज़ बहुत कम हो, जो जैसे अभी आपने जो मतलब मीडिया लिटरेसी राइट पे हाँ यही कहने चाह रहा हूँ। देखिए आजकल फेक इन्फॉर्मेशन भी चल रही है, व्हाट्सएप में चल रही है जैसे, तो उसके लिए आप फैक्ट चेक की साइट, ऑल फैक्ट चेक की साइट है, गूगल की भी है एक फैक्ट चेक। मतलब आप कह रहे हैं फैक्ट चेकिंग? हाँ फैक्ट चेकिंग, जिलन टॉप है, ये जो देसी चैनल आ गए हैं वो भी फैक्ट चेक, वाइस वर्ल्ड न्यूज़ है, वो सब कुछ फैक्ट चेक कराता है। और इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस आया था जिसमें कि पब्लिक के कंसेंट के बिना इंफॉर्मेशन यूज़ की जा रही थी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने की। मीडिया में जो लोग दिखाते हैं, रिपोर्टर्स और एंकर्स दिखाते हैं, वो इंडिया के लोग मान लेते हैं, तो वो लोग मीडिया इलिटरेट हो जाते हैं, जो बिना फैक्ट्स को जांचे उनकी बातें मान लेते हैं बिना कुछ अपनी रिसर्च करे। और इलिटरेट मैक्सिमम यही लोग होते हैं जो 30 से ऊपर की जनरेशन है, क्योंकि यंगस्टर्स पहले रिसर्च करते हैं फिर अपना ओपिनियन फाइनल करते हैं क्या है, तो वो मीडिया लिटरेट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम खुद को मतलब कैसे फेक न्यूज़ से कैसे बचा सकते हैं, मतलब मीडिया इलिटरेसी से कैसे बचा सकता है खुद को? फिर से आपको सुना होगा आपने गोदी मीडिया, तो मैक्सिमम जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है मीडिया मेनली, तो इसको आप टैकल कर सकते हैं कि अपनी रिसर्च खुद से जो आपने सुना है उसको ना मान के और खुद से अपनी रिसर्च करके फैक्ट्स पता करके कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम खुद को कैसे मीडिया लिटरेट कर सकते हैं, मतलब कैसे बना सकते हैं मीडिया लिटरेट खुद को? मीडिया लिटरेट आपको नॉलेज होनी चाहिए वैसे तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड कि आपके चल क्या रहा है, आपके स्टेट में, आपके नेशन में क्या चल रहा है, और वैसे आप अपडेटेड हो तो आप मीडिया लिटरेट हैं। थैंक यू। मीडिया लिटरेसी क्या होता है? हाँ पता है। ठीक है, तो क्या सोचते हो आप, आपके हिसाब से क्या मीडिया लिटरेसी? मीडिया लिटरेसी बेसिकली व्यूअर के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है ना, कि उसकी समझ कितनी है, वो कितना परसीव कर पा रहा है कि न्यूज़ जो उसको दिखाई जा रही है वो एक्चुअल है या फिर उसको थोड़ा एजेंडा वाइज उसको जो भी उसको मतलब मीडिया हाउसेज जो उसको पावर रखते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मतलब व्यूअर की अंडरस्टैंडिंग है ये तो बेसिकली।
ठीक है, तो आपको लगता है कि इंडिया में जो है इनफ मीडिया लिटरेसी है लोगों के बीच में? नहीं, बहुत कम है। तो उसको किस तरह से अचीव करा मतलब जा जिसको सकता हो है? भी जाता है ना, मतलब जिसको पता भी है, लेकिन वो ऐसे सोशली या पब्लिकली करता है ना, अपना व्यू प्रेजेंट करता है, तो उसको ओवरकम कर देते हैं उसकी सोसाइटी, जो उसका सर्कल है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो स्टार्टिंग शायद फैमिली से ही हो सकती है कि फैमिली के जो आइडियोलॉजी है, जो मतलब एल्डर्स हैं फैमिली में, उनकी आइडियोलॉजी जो चल रही है, बच्चा एट द एंड करेगा तो वही, उनसे बाहर तो जा नहीं सकता। लेकिन हाँ, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के लिए, अपनी इंडिविजुअल उतना तक तो है। आपको लगता है कि एक जो कंट्री है उसको अगर डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग तो चलो ठीक है, डेवलपिंग तो है ही, मान लो इंडिया है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अगर उसको पूरी तरह से डेवलप होना है तो आपको लगता है उसमें मीडिया लिटरेसी का कुछ रोल हो सकता है? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिटरेसी तो चलो आ ही जाती है, किताबी ज्ञान तो सब ले ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो अपना एक्सपीरियंस होता है बंदों का, उसके बाद वो सीखता है कि यार मैंने ये एक्सपीरियंस करा है, लेकिन ये जो टीवी पे दिखा रहे हैं, या चलो प्रिंट मीडिया भी है, ये कुछ और बता रहे हैं, मतलब जो उसने एक्सपीरियंस किया है, या तो वो उससे अलग हटके जो वो बोल रहे हैं उनको माने। तो मतलब ये तो सबसे ज्यादा बेसिक चीज है, मतलब शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। इंडिया में क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं मीडिया लिटरेसी अचीव करने के लिए? बेसिकली जो मीडिया हाउसेज है ना, इनको जो कंट्रोल कर रहा है, इनको मतलब ये ना पोलराइज नहीं होनी चाहिए कि भाई ये हम जैसे सोच लेते हैं लेफ्ट विंगर है, ये कम्युनिस्ट है, ये राइट विंगर है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि वो जो दिखाएंगे जनता तो वही देखेगी। स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। हमारा बेसिकली टॉपिक है, मेरे नाम के साथ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, और हमारा टॉपिक ये है कि मीडिया लिटरेसी, इससे आप क्या समझते हैं? आपको मीडिया लिटरेसी जी किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जनता लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से किया आपके? सर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है मीडिया लिटरेसी क्या होता है? मीडिया लिटरेसी यही होती है कि किसी को अगर नॉलेज हो कि मीडिया किस तरह से वर्क करती है, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका। सर तो आपको लगता है क्या इंडिया में मीडिया लिटरेट हैं ज़्यादातर लोग, या फिर कमी है मीडिया लिटरेसी? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और इसी का न्यूज़ चैनल फ़ायदा उठाते हैं और अपने हिसाब से होते हैं। और सर आपको क्या लगता है इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं फ्यूचर में कि मीडिया लिटरेट हो जाए सर? इसके लिए हम एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, या जैसे एड्स होती है वो दे सकते हैं, और इसके लिए तो पॉलिटिकल विल चाहिए बेसिकली, क्योंकि आज की जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा झुकाव हो चुका है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ, या जो भी चैनल बनते हैं तो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ ही झुके होते हैं। तो सच्चाई वाले जो चैनल हैं उनको काफ़ी तरह दबाया जा सकता है, जैसे आपने NTV का चैनल देखा होगा, अभी एग्जाम्पल आपने है ना, जो एक चैनल था जो बोलता था, आवाज़ उठाता था, तो उसको भी दिया गया। तो ये तो सबसे पहले पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। दूसरा, मीडिया को खुद एक, या जैसे आप स्टूडेंट हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के जहाँ से आप अवेयरनेस लोगों में बढ़ा सकें, बता सकें कि आपको किस तरह की न्यूज़ देखनी चाहिए, किस तरह की नहीं देखनी चाहिए। आजकल लोग वैसे थोड़े थोड़े अवेयर हो रहे हैं, पर फिर भी काफ़ी जरूरत है उनको बताने की। जैसे शॉर्ट्स होते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, उसके जरिए कि आपको किस तरह की न्यूज़ देखनी चाहिए नहीं। आजकल शॉर्ट्स में बड़े अच्छे जर्नलिज्म के या लॉ के स्टूडेंट आते हैं, बताते हैं अपने बारे में, अपने स्टडीज़ के बारे में, तो उस तरह से लिटरेसी बनानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है अगर एक कंट्री मीडिया लिटरेट है तो वो डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा अग्रसर होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये फैक्टर मायने नहीं रखते हैं। डेवलपमेंट और मीडिया लिटरेसी का ऐसा ज़्यादा रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देख ली तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो डेवलप हैं ज़्यादा हमसे, लेकिन उनकी मीडिया लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। वो जो उनकी जो सोच है न्यूज़ देखने की, वो वर्ल्ड ओरिएंटेड नहीं है। वो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे अपने एरिया जो उनका है, जैसे अगर ब्रिटेन है तो यूके लंदन की न्यूज़ ज़्यादा दिखेंगे, वो कभी दूसरी कंट्री की या इंडिया की या वर्ल्ड की न्यूज़ वॉच इतनी नहीं करते हैं इस तरह से। और अंत में हमारा यही कहना है कि आप मीडिया लिटरेट बनिए और देश को बुलंदियों की ओर ले जाइए। नमस्कार।